नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें स्टैटिक जीके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार, राष्ट्रीय समाचार, खेलकूद और नियुक्तियां और योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले अगर बात की जाए, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उसके बाद है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अगर इसके बाद बात की जाए, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु राज्य के लिए। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ आगामी जो खेल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात की जाए ओलंपिक प्रतियोगिताओं की। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल यूएसए के अंदर 2028 में आयोजित किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में आयोजित किया जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलन इटली 2026 में आयोजित किया जाएगा। और युवा ओलंपिक खेल दक्षिणी कोरिया में 2024 में आयोजित किए जाएंगे। तो जितने भी आगामी खेल हैं ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये देखे जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? चिल्का झील। क्वेश्चन आता है कि चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपकी ओडिशा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद अगर बात की जाए, अमृत सरोवर योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 24 अप्रैल 2022 को और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। तो आ सकता है क्वेश्चन कि अमृत सरोवर योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 24 अप्रैल 2022 को और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्वनी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने। और अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अश्वनी गुप्ता को। इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है सिलियन मर्फी को। किसको मिला है? सिलियन मर्फी को मिला है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा
कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? सिलियन मर्फी को। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था भानु अथैया। भारत को अपना पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 में मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। 55 एकेडमी अवार्ड में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया? तो 1983 में दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? गांधी फिल्म के लिए दिया गया। किसे दिया गया? भानु अथैया को दिया गया। ये कौन से अवार्ड थे? 55 आप कह सकते हैं एकेडमी अवार्ड थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ONGC के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ONGC के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है कृष्णा नदी। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की पहली बड़ी नदी की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा गोदावरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो वो मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए ये जो गोल्डन आप कह सकते हैं ग्लोब्स पुरस्कार हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये फिल्मी पुरस्कार हैं पहली बात तो, और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार इसमें शामिल हैं। प्रत्येक को नाटक और कॉमेडी या संगीत प्रभागों में विभाजित किया गया है। सहायक अभिनय प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत, एनिमेटेड फिल्में और विदेशी भाषाओं की फिल्मों को भी इसमें सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन ग्लोब्स जो पुरस्कार है उसमें कौन कौन से पुरस्कार शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और ये पुरस्कार शामिल किए गए। प्रत्येक को नाटक और कॉमेडी या संगीत प्रभागों में विभाजित किया गया है। सहायक अभिनय प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत, एनिमेटेड फिल्में और विदेशी भाषा की फिल्मों को भी इसमें सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ओपेनहाइमर ने मार्टिन स्कोर्सेज़की की कलर्स ऑफ द फ्लावर मून और ब्रैडली कपूर की लिनोल्ड बर्नस्टीन की बायोपिक मेस्ट्रो सहित 5 अन्य फिल्मों को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ ड्रामा मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेनहाइमर ने मार्टिन स्कोर्सेज़की की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और ब्रैडली कपूर की लियोनार्ड बर्नस्टीन की बायोपिक मेस्ट्रो सहित 5 फिल्मों को पछाड़ करके कौन सा पुरस्कार जीता? तो उन्होंने जीता है मोशन पिक्चर का पुरस्कार उन्होंने जीता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ओपेनहाइमर को 81वें गोल्डन ग्लोब्स में कुल 8 नामांकन मिले थे। इन 5 पुरस्कारों में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए सहायक अभिनेता, सिलियन मर्फी के लिए नाटकीय अभिनेता और क्रिस्टोफर नोलन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल किए गए। यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ओपेनहाइमर को 81वें गोल्डन ग्लोब्स में कितने नामांकन मिले थे? तो कितने मिले थे? 8 नामांकन मिले थे। इन 5 पुरस्कारों में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए सहायक अभिनेता, सिलियन मर्फी के लिए नाटक अभिनेता और क्रिस्टोफर नोलन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का इसमें शामिल किए गए। इसके बाद अगर बात की जाए ONGC का पूरा नाम क्या है? यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ONGC का पूरा नाम क्या है?
तो ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 23 जून 1993 को इसको प्रारंभ किया गया था और एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया ओएनजीसी का पूरा नाम क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। शुरुआत कब की गई, 23 जून 1993 से, और ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं राजस्थान के रहने वाले हैं, और एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में 2024 का इसने क्या किया है, उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 4797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसके लिए, पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए इन्होंने 4797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में होंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन आमंत्रित किए गए हैं। यानी 2024 में 75वां जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस 2024 का जो गणतंत्र दिवस है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। भारत 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और इस दिन समारोह में नई दिल्ली में राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, ये यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए रिपब्लिक डे 2023 में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, आप कह सकते हैं उनका नाम था मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ये आप कह सकते हैं 2023 में हमारे चीफ गेस्ट थे। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस गणतंत्र पर दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखे जाने के बाद पहली बार यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। यानी दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने के बाद पहली बार यह गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। यानी 2022 में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखे जाने की बात की गई। इसके बाद अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तिरंगा झंडा फहराया था, और इस दौरान मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें भारत आए थे। और 2021 और 22 में कोरोना महामारी के कारण कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बुलाया गया। यानी 26 जनवरी को आप कह सकते हैं 2021 को और 2022 को यहाँ पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बुलाया गया, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी चली हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी आपका। उसके बाद अगर बात की जाए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोगला बीच पर गेम्स का आप कह सकते हैं उद्घाटन किया। घोगला बीच कहां पर है, क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये कहां पर है, दीव के अंदर है, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कादलिया साड़ी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और इसे जीआई टैग मिला है। यानी कांदलिया साड़ी पश्चिम बंगाल की आप कह सकते हैं एक साड़ी है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर जीआई टैग की, तो जीआई टैग जो है, जीआई टैग की अगर बात करें तो संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर के दिसंबर 1999 में अधिनियमित पारित किया था, और इसे इंग्लिश में
जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स कहा जाता है, जिस आप कह सकते हैं 1999 में ये अधिनियम लाया गया था। 2003 में इसे लागू किया गया और तब से लेकर जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर जीआई टैग मिलने शुरू हुए हैं। और भारत में 15 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया और 2004 के अंदर अगर बात करें, 2004 में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको भारत का पहला जीआई टैग मिला था। इसके बाद अगर बात की जाए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में पी संतोष को आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में पी संतोष को यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उनको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। उसके बाद अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के सुमित शर्मा क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ओडिशा के सुमित शर्मा जो क्रिकेटर हैं उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है किसने? भारत। अब बात करते हैं आगामी क्रिकेट प्रतियोगिता की। इसमें 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत में खेला गया 2023 में और किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर जीता? भारत को हराकर जीता। 14वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 2027 में। 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश के बीच 2031 में भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा और 2031 में आयोजित किया जाएगा। यानी 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश इसका आयोजन करेगा और 2031 में यह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए एशिया कप, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ 2023 के अंदर। महिला एशिया कप बांग्लादेश में आयोजित किया गया और 2022 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से ये आगामी क्रिकेट आप कह सकते हैं प्रतियोगिताएं हैं जो आप कह सकते हैं होने वाली हैं। इसके बाद अगर बात की जाए पुरुष 2020 विश्व कप, अमेरिका और वेस्ट इंडीज इसका आयोजन करेगा 2024 में। पुरुष 2020 विश्व कप का आयोजन करेगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज 2024 में। उसके बाद पुरुष 2020 विश्व कप भारत और ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करेगा 2026 में। पुरुष 2020 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आयोजित करेगा 2028 में। पुरुष 2020 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड 2030 में आयोजित करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए महिला 2020 विश्व कप बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा 2024 में और महिला 2020 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा 2026 में। तो कुछ आगामी खेल हैं जो आप कह सकते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आगामी फुटबॉल विश्व कप की बात की जाए तो 23वां पुरुष फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा 2026 में। महिला फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा 2023 में, यानी 2023 में हो चुका है। फीफा अंडर 17 विश्व कप पेरू में 2023 में आयोजित किया जा चुका है। पुरुष फीफा अंडर 20 विश्व कप अर्जेंटीना ने आयोजन किया 2023 में और महिला फीफा अंडर 20 विश्व कप कोस्टारिका में आप कह सकते हैं 2022 में आयोजित किया जा चुका है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में 2023 में आयोजित किए जा चुके हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2024 में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में 2023 में आयोजित किए जा चुके हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए 8वां महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में 2023 में आयोजित किया जा चुका है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 में आयोजित करेगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत ने 2023 में आयोजित किया और 15वां महिला हॉकी विश्व कप स्पेन नीदरलैंड 2022 में आयोजित कर चुका है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ये बताएं कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।